नमस्ते, मेरा नाम कल्याणी मिश्रा है, बोकारो स्टील सिटी झारखंड की रहने वाली हूँ। आज से 16 साल पहले एक सिंपल सी मामूली सी हाउसवाइफ, और हाउसवाइफ की बात करें हिंदुस्तान में तो एक ऐसा जॉब, एक ऐसा काम जिसका ना कोई नाम है, ना कोई दाम है, ना कोई इनाम है, और फिर भी करते रहना पड़ता काम। एक सिंपल सी हाउसवाइफ जो होती है, गृहिणी जो होती है, उनसे पूछो आपकी क्या करती हो तो बोलती है कुछ नहीं करते हैं। घर के लोग भी बोलते हैं कि कुछ नहीं करती है मैडम, घर में ही रहती है। सबसे बड़ी बात है, ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि घर के काम को करने का पैसा नहीं मिलता है, और जिस काम को करने का पैसा नहीं मिलता है उस काम को लोग काम नहीं समझते हैं। एक सिंपल महिला अगर किसी के घर में झाड़ू पोछा भी करने जाती है ना, तो वो भी बोलती है काम करने जा रहे हैं। खुद के घर में 5 बार झाड़ू पोछा लगा लो फिर भी उस काम का वैल्यू नहीं होता है। ऐसी जिंदगी मेरी थी, और आज भी बहुत सारी गृहिणियां, बहुत सारी औरतें इस जीवन को जी रही है, और उनको पता भी नहीं है कि उनके जीवन में कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। लेकिन जब मैं एक सिंपल गृहिणी थी, मेरे मन में ये हमेशा कसक रहता था कि ऊपर वाले ने इतना मुश्किल से इस इंसान बना करके भेजा है, 84 लाख योनि के बाद इंसान बनाया है, तो यहाँ पे आके जिंदगी को जैसे तैसे काटने के लिए तो नहीं बनाया। कुछ विशेष करना है, कुछ ऐसा करके जाना है कि आपके जाने के बाद भी आपका नाम रहे। और कहते हैं ना, जब आप शिद्दत से कुछ चाहते हो तो जरूर मिलता है। जब मैं हाउसवाइफ थी, मेरे पास कोई इनकम नहीं थी, कोई रिस्पेक्ट नहीं थी। देखिए, रिस्पेक्ट की बात अन्यथा ना ले, मैं इसलिए कहती हूँ कि एक सिंपल गृहिणी जो होती है ना, उनको घर में भी उनके नाम से नहीं पुकारा जाता है। किसी की बेटी, किसी की बहू, किसी की पत्नी, किसी की मम्मी, यही उनकी पहचान होती है। और यही पहचान मेरी भी थी। लेकिन जब आप कुछ प्रार्थना करते हो ऊपर वाला, मैं तो कहती हूँ कि जब ऊपर वाला आपके सारे परेशानियों से परेशान हो जाता है, तो वो एक लाइन में, एक शब्द में एक उपाय आपके पास देता है, और उस उपाय का नाम है आरसीएम बिजनेस, जो कि आपके हेल्थ के लिए भी काम करता है, आपका रिस्पेक्ट भी बढ़ाता है, आपका इनकम भी बढ़ाता है। और जब से मैंने हाउसवाइफ होने के साथ साथ आरसीएम बिजनेस को शुरू किया, आज मेरे पास पैसे भी है, जब जो चाहूं वो करने की आजादी है, और पूरे हिंदुस्तान में लोग मुझे मेरे नाम से जानते हैं। इससे बड़ी रिस्पेक्ट एक गृहिणी के लिए कुछ नहीं हो सकती। आज उस पोजीशन में मैं हूँ। और इसी में बात करूं क्या मिला मुझे आरसीएम के माध्यम से अपने लाइफ स्टाइल के बारे में, तो मैंने जब इस बिजनेस को शुरू नहीं किया था, उस वक्त मेरे हस्बैंड बैंक में जॉब करते थे, एक छोटी सी नर्सिंग होम चलती थी। मैं नर्सिंग होम में भी थोड़ा बहुत सपोर्ट करती थी, और घर में बैठ के सिलाई वगैरह भी करती थी, लोगों को सिलाई सिखाती थी। मतलब दोनों वाइफ हस्बैंड मिलकर के लाइफ को अच्छे करने के जद्दोजहद में लगे हुए थे। लेकिन अगर उस वक्त की स्थिति की बात करें, तो व्हीकल के नाम पे मेरा एक 2 चक्का का लूना का मोपेड गाड़ी था, जो कि चलती कम थी, रुकती ज्यादा थी। बीच रास्ते पे उतर के उसको कई बार धक्का देना पड़ता था। इस सिस्टम के माध्यम से मैं 2 कार खरीद चुकी हूँ, तीसरे की प्लानिंग चल रही है। जब इस बिजनेस में मैं नहीं थी, काम तो बहुत कर रही थी, लेकिन उस वक्त घर से निकल करके ना बगल के शहर में भी घूमना मुश्किल था। घूमने जाना है ये सोचती थी, ये सपनों की बात थी। आज के समय में इस बिजनेस के माध्यम से इंटरनेशनल टूर करने का भी मौका मिलता है। जब मैं इस बिजनेस में नहीं आई थी, मेरा जो रहन सहन था, एक सिंगल रूम में रहना होता था। 7 आदमी का परिवार था मेरा ससुराल में, सास ससुर सभी को लेकर के, और एक रूम के मकान में रहना होता था। उसको मकान कहिए, घरौंदा कहिए, जो कहिए, उसी में बनाना, उसी में खाना, उसी में नहाना, उसी में सोना, बेड के ऊपर बेड लगा करके। ऐसी लाइफ मेरी शुरू हुई थी जब मेरी शादी हुई थी। आज के समय में मैं जिस मकान में रह रही हूँ, लगभग 1 करोड़ के लागत से तैयार हुआ एक मिडिल क्लास फैमिली के जितना सपना होता है, लगभग वो सारे कुछ सुख सुविधा इस मकान में आज उपलब्ध है। ये जो मुझे मिला है, ये आरसीएम के बदौलत मिला है, इस बिजनेस के बदौलत मिला है। फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करूं, तो एक सिंपल महिला जो होती है ना, उसकी कोई 1 रुपया अपनी इनकम नहीं होती है। जब कभी पतिदेव के कपड़े धोते धोते 1-2 रुपया मिल जाए कपड़ों से, तो लगता है कि आज बहुत कुछ मिल गया। एक एक पैसे के लिए कंप्रोमाइज करना पड़ता था। जब मैं इस बिजनेस में नहीं थी, एक साड़ी खरीदने के लिए सोचना पड़ता था। आज के समय में सोना खरीदने के लिए भी सोचना नहीं पड़ता है। ये फाइनेंशियल फ्रीडम, मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली जो सोच सकता है, उससे कई गुना ज्यादा आज मेरे पास अचीवमेंट है।
लेकिन ये अचीवमेंट जो होता है ना, ये ऐसे ही नहीं मिलती है। अचीवमेंट को लेने के लिए सबसे पहले आपके अंदर क्षमता होना चाहिए सपने देखने की। मैं बचपन से ही ड्रीमर थी, मुझे सपने देखना बहुत पसंद था, और कई बार इसके लिए मैं लोगों से सुनती भी थी, ताने भी मिलते थे, क्योंकि जिस जो मेरी औकात थी, जो मेरी हैसियत थी, उससे कई गुना बढ़ के मैं सपने देखती थी। जब मेरी शादी हुई सर के साथ, तो मैंने सर को अपना सपना सुनाया, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में एक जो बच्चियां होती है ना, उसके मन में कहीं ना कहीं होता है कि जब शादी होगी, मेरा सपनों का राजकुमार आएगा तो मेरा सारा सपना पूरा करेगा। सर से जब मेरी शादी हुई, सर कोलकाता जैसे अच्छे महानगर में रहते थे, तो मुझे भी लगा कि मेरे सारे सपने पूरे हो सकते थे। तो मैंने सर को अपना सपना बताया कि सर, मुझे सपना है, मेरा शौक है कि मुझे घूमने के लिए स्विट्जरलैंड जाना है। और सर उस दिन बोले कि अपनी जो औकात है उसमें मैं तुम्हें स्विट्जरलैंड नहीं ले जा सकता हूँ, ज्यादा से ज्यादा नेपाल लेके जा सकता हूँ। और सर ने कहा था कि मैडम, इतने बड़े सपने मत देखो, क्योंकि जब सपने टूटते हैं तो दर्द होता है। गलती सर की नहीं थी, क्योंकि हमारे यहाँ पढ़ाया ही जाता है। जब हम लोग स्कूल में जाते हैं तो हमें पढ़ाया जाता है, तेती पाव पसारिए जेती लंबी सोर। कोई ये बताता ही नहीं है कि आप चादर को बड़ा भी कर सकते हो। हमें बताया जाता है कि चादर छोटी है तो पैर को सिकोड़ के सो जाओ, लेकिन चादर बड़ा करने का सोचना ही नहीं। और यही शिक्षा लेकर के हम लोग फील्ड में जाते हैं काम करने। अपने आप को ऊपर वाले ने अनगिनत हमारे पास दिया है अपॉर्चुनिटी काम करने का, अनगिनत अपॉर्चुनिटी दिया है अपने सपनों को पूरा करने का। लेकिन हमारा जो एजुकेशन होता है, उस एजुकेशन में हमें सिखा दिया जाता है, तुम कुछ नहीं कर सकते हो भैया, जो जिंदगी मिली है उसी को लेकर के कंप्रोमाइज करके जीना सीख जाओ। सर ने जब ये बात कही, तो मैंने सर को उस दिन एक ही चीज कहा था कि सर, सपने देखने के पैसे थोड़े लगते हैं, पता नहीं क्या पूरा हो जाए। लेकिन दोस्त, मैं आज एक चीज आप लोगों को कहना चाहती हूँ, सपने देखने के पैसे नहीं लगते हैं, लेकिन सपने को पूरा करने के लिए कुछ चीजें हैं जो कि बहुत जरूरत है। अगर उसको आप अपने लाइफ में डाल लें, तो निश्चित आपका जो भी सपना है वो पूरा हो सकता है। इस दुनिया में असंभव कुछ नहीं है, बस उसको संभव करने के लिए अपने अंदर कुछ बदलाव लाना जरूरी है। जो बदलाव मेरे लाइफ में आया और मेरे सारे सपने पूरे हुए, आज उसी कुछ बदलाव के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ। सपनों को पूरा करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? सबसे पहले कमिटमेंट चाहिए, वादा चाहिए। उसके बाद कैरेज चाहिए, साहस चाहिए, हिम्मत होना चाहिए। उसके बाद कैपेबिलिटी होना चाहिए, योग्यता होना चाहिए आपके अंदर। और उसके बाद सबसे ज्यादा जरूरी है कि आत्मविश्वास होना चाहिए, अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। कुछ मैं यहाँ पे उदाहरण के साथ बात करना चाहूंगी। कमिटमेंट मतलब आप कैसे यहाँ पे यूज कर सकते हैं कमिटमेंट। सबसे पहले कमिटमेंट, आज हमारे पास जिस सिस्टम में हम लोग जुड़े हुए हैं, एक ऐसा सिस्टम है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट जरूरी की नहीं, मजबूरी की प्रोडक्ट है। मैं तो कहती हूँ कि आप किसी भी स्थिति में हो, आप बिना ब्रश किए नहीं रह सकते हो, बिना नहाए नहीं रह सकते हो, बिना खाना खाए नहीं रह सकते हो, बिना कपड़े पहने नहीं रह सकते हो, बिना कपड़े धोए नहीं रह सकते हो। मतलब ये सब काम करना हमारी जरूरी नहीं, ये हमारी मजबूरी है। मार्केट में जब हम लोग जाते हैं, लोग लोगों की मजबूरी से फायदा उठा करके लोगों को गरीब बनाता है। आरसीएम के माध्यम से जब हम आते हैं, तो यहाँ आपके मजबूरी से भी आपके घर में इनकम आती है। गुड मॉर्निंग टू गुड नाइट प्रोडक्ट है हमारे पास। इस प्रोडक्ट को अगर हम सिर्फ 100% प्रोडक्ट यूज में ले आए, तो हमारे लाइफ में बहुत बड़ा कुछ बदलाव हो सकता है। देखिए, जब भी जिंदगी में कुछ बड़ी बदलाव होती है, तो बिल्कुल अचानक से नहीं होती है, उसके लिए एक शुरुआत करनी पड़ती है। हम लोग जिस मिशन पे काम कर रहे हैं, ये मिशन है आर्थिक आजादी के लड़ाई का मिशन। इससे कुछ दिन पहले, आज से लगभग 200 साल पहले, एक लड़ाई शुरू हुई थी, जिससे राजनीतिक आजादी का नाम दिया गया था। और उस मिशन को भी जब शुरू किया था, जब महात्मा गांधी ने उस मिशन को शुरू किया था, तो उन्होंने एक नारा दिया था कि स्वदेशी अपनाना है, विदेशी को हटाना है। काम तो वहां से भी आर्थिक आजादी की ही शुरू हुई थी, लेकिन समझ में लोगों को बहुत दिन के बाद आया। और एक नारा उन्होंने दिया था उस वक्त कि जिनको भी पहनना है, स्वदेशी कपड़ा पहनना है। मैं एक छोटी सी कहानी के साथ शेयर करूंगी कमिटमेंट कैसे काम करता है। एक प्यारी सी बच्ची, एक बहुत बड़े परिवार की बच्ची, एक राजघराने की बच्ची थी, और वो जब खादी पहनना शुरू की, तो उनके जो रिलेटिव थे, उनकी
फैमिली मेंबर, वो आकर के उनको बोलने लगे, उनके मम्मी पापा को, कि तुम लोग तो दीवाने हो गए हो, लेकिन ये प्यारी सी छोटी सी बच्ची, इसको इतना मोटा खद्दर पहनाया है, ये खद्दर पहन रही है, इसका त्वचा जो है सो छिल जाएगा, उस पर रेसेज आ जाएगा, तुम लोगों को जो करना है करो, लेकिन इस बच्ची को मैं ला करके दूंगी कपड़ा, ये तो सिल्क ही पहनेगी। 6 साल की वो बच्ची थी उस वक्त, और उसकी आंटी ने उसे ला करके एक सिल्क की फ्रॉक दी और बोली, बेटा मम्मी पापा जो करते हैं करने दो, तुम्हें इसी को यूज करना है, इसी को पहनना है, मैं ला करके दूंगी। लेकिन उस बच्ची ने इनकार कर दिया अपनी आंटी को देने से वो कपड़ा। बोली, आंटी नहीं, मैं भी इस मिशन की सिपाही हूँ, मैं भी इस मिशन में अपने मम्मी पापा के साथ शामिल हूँ, और मैं ये फ्रॉक आपका नहीं ले सकती हूँ, मैं खद्दर ही पहनूंगी। और जब इस तरह हम लोग बोलते हैं ना घर में भी अपने रिलेटिव में कि मुझे तो अब 100% आरटीएम का ही प्रोडक्ट यूज करना है, तो रिलेटिव का थोड़ा ईगो हर्ट हो जाता है, अक्सर हम लोग ऐसा देखते हैं। उनकी आंटी ने उन्हें तपाक से कहा कि आप जो आज फ्रॉक पहनने से मना कर रही हो कि ये विदेशी है, लेकिन जो खिलौने से तुम खेल रही हो वो खिलौना भी विदेशी है। और जैसे ही उस बच्ची को पता चला कि जो गुड़िया वो बहुत प्यार से अपने साथ लेके घूमती है वो गुड़िया विदेशी है, उसी वक्त उस बच्ची ने जाकर के उस गुड़िया में आग लगा दी। और उसको, बच्चे चूंकि खिलौने से बहुत जुड़े होते हैं तो उसे तकलीफ भी थी, वो रो भी रही थी, लेकिन उस वक्त उसने हिम्मत किया, उस गुड़िया को आग लगा दी, और उसके बाद से कभी भी विदेशी प्रोडक्ट यूज करने का सोचा ही नहीं। और उसकी आंटी भी जब इस कमिटमेंट को देखी तो वो उसके आगे कुछ बोल नहीं पाई। जिस बच्ची की मैं बात कर रही हूँ, ये बच्ची हिंदुस्तान की पहली प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। उनका एक कमिटमेंट, जिस परिवार से वो बिलोंग करती थी, वो चाहे तो जो चाहे तो वो पहन सकती थी, जो जैसी जिंदगी चाहे जी सकती थी, लेकिन जब उन्होंने कमिटमेंट किया कि खुद के लिए नहीं पूरे हिंदुस्तान के लिए जीना है, तो एक आयरन लेडी के नाम से फेमस हुई। आप भी अगर कमिटमेंट कर सकते हो, एक छोटी सी शुरुआत कर सकते हो, तो आज हमारे पास एक बहुत अच्छा नारा है, सफलता का एक मिनिमम आधार, मिनिमम खरीदारी 2,500। सफलता का एक आधार, मिनिमम खरीदारी 2,500। अगर आप इस सिस्टम में जुड़ करके अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले कमिटमेंट होना चाहिए, 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज। अगर इसमें कोई भी एक्सक्यूज आता है कि कपड़े का कलर नहीं पसंद है, कपड़े की क्वालिटी नहीं समझ में आ रही है, लेना साड़ी लेने गई थी ब्लू कलर की, मिल गई रेड कलर की, भैया कलर तो जिंदगी में बहुत ही बदल जाएंगे, आपके जिंदगी के तो नजारे वो बदलने वाले हैं जो कि आपके सोच से भी परे हो। लेकिन सबसे पहले आपका कमिटमेंट मजबूत होना चाहिए। दूसरी बात मैं करती हूँ करेज की, साहस की। एक छोटा सा पिक्चर यहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे। ये पिक्चर उस वक्त की है जब आधे से ज्यादा वर्ल्ड पे ब्रिटिश का हुकूमत था, ब्रिटिश का राज था। ब्रिटिश के राज में कहते थे कि सूरज कभी अस्त नहीं होता है। क्यों अस्त नहीं होता था? क्योंकि उसका ईस्ट से लेके वेस्ट तक हर लगभग हर तरह के देश में शासन था। एक जगह सूरज डूबता था तो दूसरी जगह सूरज उग जाता था। इसीलिए वो लोग कहते थे कि ब्रिटिश के राज में सूरज अस्त नहीं होता है। लेकिन उस वक्त एक सिंपल सा इंसान, एक मामूली सा इंसान, जिन्होंने बस वकालत की पढ़ाई की थी, उनके जैसा वकील उस समय बहुत थे, उनसे ज्यादा कमाने वाले, उनसे ज्यादा इनकम करने वाले वकील बहुत सारे थे। लेकिन जिस दिन उनके ईगो पे लगा, जिस दिन उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची और अंग्रेज ने उन्हें ट्रेन से उतार करके नीचे फेंक दिया कि ब्लैक और इंडियंस नहीं आ सकते हैं फर्स्ट क्लास के बोगी में, उस दिन उन्होंने एक कमिटमेंट लिया, एक साहस दिखाई, ठान लिया कि तुमने मुझे ट्रेन से बाहर फेंका है, मैं तुम्हें अपने देश से बाहर फेंकूंगा। और सिर्फ अपने देश से ही नहीं बल्कि कई देशों को ब्रिटिश से आजादी दिलाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। और हम लोग बहुत लकी है कि वो हमारे देश से बिलोंग करते थे। हम सब के बापू मिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें महात्मा गांधी कहा। एक सोचने की क्षमता, एक साहस, एक दृढ़ निश्चय आसान नहीं था। हम लोग थोड़ी सी अपनी गरीबी से परेशान हो जाते हैं कि इतनी गरीबी है, हम लोग कैसे अपने लाइफ को चेंज करेंगे। जब नए लोगों के पास में जाती हूँ जो नए डिस्ट्रीब्यूटर काम करने के लिए, तो कई बार बोलते हैं हमारे पास तो इनकम नहीं है, मीटिंग में कैसे जाएंगे, प्रोडक्ट सेल कैसे करेंगे। आप करने की ठान लो, उसे पूरा करने का हिम्मत ऊपर वाला देता है। आपको बस करने की साहस दिखाना होगा।
इतनी बड़ी मिलिट्री आर्मी फोर्स थी ब्रिटिश की, महात्मा गांधी जी के पास उस वक्त कुछ नहीं था, सिर्फ कुछ किताबी नॉलेज के अलावा। लेकिन उन्होंने जब ठान लिया तो उतनी बड़ी सेना की फौज वाली ब्रिटिश को भी एक दिन हारना पड़ा और एक दिन उनके आगे झुकना पड़ा। ये साहस की बात है, ये ठानने की बात है। चिंता नहीं करना है। गांधी जी के पास कुछ किताबों का नॉलेज था, हमारे पास भी बहुत अच्छी कुछ किताबों का सपोर्ट है। बहुत सारी किताबें जो कि अलग अलग फील्ड में आपको मदद करेगी, लेकिन एक जो किताब है जिसके बारे में मैं स्पेशल अभी बात करना चाहूंगी, हमारे गुरुदेव बहुत अच्छा बोलते हैं इस बुक के बारे में कि इसमें मैजिक डला हुआ है। और वाकई मैं भी देख रही हूँ, मैंने इस किताब को लगभग 1000 पीस मंगवाया था, और ये जो फील्ड में जिस तरह से जा रहे हैं मेरे टीम में और इसका जो रिजल्ट आ रहा है, मुझे भी लग रहा है कि ये मैजिक है इस बुक में। बस करना क्या है, इस किताब को अपने घर में रात में रहने नहीं देना है। ये किताब अगर रात में रहेगी तो हमारे गुरुदेव कहते हैं इसकी मैजिक खत्म हो जाएगी। और मैंने इसे खुद भी आजमाया, मेरे एक पड़ोसी को कई बार से मैं बता रही थी प्रोडक्ट्स के बारे में, लेकिन वो सुन नहीं रहे थे। मैंने ये बुक उनके घर में ले जाकर के दे दिया, और उनकी पत्नी थोड़ी बीमार रहती है। नेक्स्ट डे वो खुद से आकर के, क्या है गामा ओरिजिनल, मुझे भी दो, ये उनका सेंटेंस था। तो ये एक बहुत ही शानदार किताबों की एक फौज आपको मदद कर सकती है किसी भी तरह के प्रॉब्लम से लड़ने के लिए। अभी हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है हिंदुस्तान की, गरीबी और बेरोजगारी, और हम लोग उसको बहुत ही आराम से इस बिजनेस के माध्यम से खत्म कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बदली है, लेकिन मिलेगा उन्हीं को जो करेंगे। बैठ के सिर्फ सोचने से कुछ नहीं मिलेगा। ये बुक अगर आप महीने के 30 दिन 30 घर में दे देते हैं, कितनी भी किस्मत खराब होगी, कितना भी ग्रह नक्षत्र बिगड़ा होगा, क्योंकि लोग हिंदुस्तान में ग्रह नक्षत्र को बहुत मानते हैं, तो कितना भी ग्रह नक्षत्र बिगड़ा होगा, 20 आदमी तो आपका कस्टमर बनना ही बनना है। 20 जनों को तो ये प्रोडक्ट लेना ही लेना है। और 20 जन अगर ये प्रोडक्ट आपका ले लेते हैं सिर्फ गामा ओरिजिनल, तो सब बहुत ही आसान हो जाएगा करना डायमंड क्लब। और डायमंड क्लब जैसे ही आप करना शुरू करते हैं, आपके घर में कुछ इनकम आने लगती है, और जब इनकम आने लगती है तो आपकी साहस खुद ब खुद बढ़ जाती है, और आप एक छोटी सी शुरुआत करते हैं और बड़ी बड़ी पिनों तक जाने के लिए अपने अंदर आप साहस को पैदा कर पाते हैं। उसके बाद मैं बात करूं कैपेबिलिटी की, योग्यता की। जिंदगी में अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं, एक महिला, एक गृहिणी जो होती है ना, उसको भी जब घर संभालना होता है तो पहले खाना बनाना सीखना पड़ता है, पहले आटा गूंथना सीखना पड़ता है, रोटी बेलना सीखना पड़ता है। एक दिन में कुछ नहीं होता है, और लगातार कर करके सीख के अपनी योग्यता को बढ़ाते हैं, तभी अपने फील्ड में वो काम कर पाते हैं। आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप यहाँ भी अपनी योग्यता को बढ़ा सकते हैं। देखिए, ये जो भीड़ है ना, ये भी जन समूह का भीड़ है, लोगों का भीड़ है। हमारे हिंदुस्तान में आबादी की कमी नहीं है, बहुत सारी आबादी है, और हमारी टीम में भी लोगों की कमी नहीं है। एक वाइटल रिसीवर की भी बात करें, एक ओपनर रिसीवर की भी, तो जो मैं आंकड़ा देखती हूँ, एक ओपनर रिसीवर के नीचे भी कम से कम 20-25 लोगों की तो ज्वाइनिंग होती है। ये एक आदमी, एक पर्सन, इस सिस्टम में एक इंडस्ट्रीज होता है, एक फैक्ट्री होती है। और एक फैक्ट्री को जब लगाना पड़े ना, तो उसके लिए बहुत सारी योजनाएं पहले तैयार करनी पड़ती है, जमीन लेना पड़ता है, बहुत सारा पेपर प्रोसेस होता है, उसमें बिल्डिंग खड़ी करनी पड़ती है, रॉ मटेरियल चाहिए, लेबर चाहिए, क्या बनाना है, और इन सब के बाद सोचना पड़ता है कि बेचना क्या है। लेकिन हम लोग इतनी लकी है कि हमें कुछ नहीं सोचना है, इतनी बड़ी बड़ी कुछ प्लानिंग नहीं करना है, सब कुछ हमारे पास है। हमारे पास प्रोडक्ट भी है, मार्केटिंग के सिस्टम भी है, और इंडस्ट्रीज भी है। बस जरूरत है उसको एक सिस्टम के माध्यम से एकजुट करने का। इतनी बड़ी फोर्स के सामने, इतनी बड़ी भीड़ के सामने अगर कोई एक बंदूक लेकर के आ जाए, तो ये जो भीड़ है ना, ये भाग जाएगी, तितर बितर हो जाएगी, भगदड़ मच जाएगी। लेकिन इसी भीड़ को अगर थोड़ी सी, इसमें से कुछ लोगों को, एक समूह को तैयार कर दिया जाए, उसको ट्रेनिंग के माध्यम से तैयार करते हैं, उसको एक यूनिटी में लेकर के आते हैं, तो फिर एक आदमी क्या, 100 आदमी भी अगर लेके आए ना बंदूक, तो ये लोग अकेले काफी हैं। ये जो क्षमता आती है, ये जो बदलाव आती है, ये बदलाव आती है सीखने से, अपनी योग्यता को बढ़ाने से। और हमारे पास भी कुछ ऑप्शन है जिसके माध्यम से हम लोग अपनी योग्यता को बढ़ा सकते हैं। बात में करूँ सिस्टम की,
क्योंकि सिस्टम एक ऐसा चीज है कि किसी भी चीज में लगा दो तो अनहोनी चीज भी हो सकती है। आज सिस्टम ये है कि इंसान के अंदर वो क्षमता नहीं है कि इंसान हवा में उड़ सके, लेकिन सिस्टम लगी हुई है, हवाई जहाज बनी हुई है, तो इंसान अकेले नहीं, पूरे परिवार के साथ, पूरे समाज के साथ उड़ लेता है। इंसान के अंदर वो गुण नहीं है कि वो पानी में तैर सकता है, लेकिन एक सिस्टम लगी है उसके अंदर, तो वो सिस्टम के माध्यम से 7 समुद्र पार करके कहीं भी जा सकता है। सिस्टम है तो कुछ भी संभव है। और अपने पास में कुछ सिस्टम है, जिसमें सिस्टम है होम मीटिंग्स। आप लोगों के घरों में जाकर के प्रोडक्ट के बारे में बेसिक नॉलेज दे सकते हैं। सेमिनार्स है, जूम वेबिनार्स है, इस तरह का जो प्रोग्राम है। और हर सीनियर कुछ ना कुछ जूम पे भी मीटिंग होती है। अभी तो हमारी यूएससी का भी हर बुधवार को मीटिंग होती है। बड़े बड़े सीनियर जो कि इस सिस्टम में आकर के अपनी जिंदगियों को चेंज किया है, वो लोग आपके पास आते हैं, उनकी सानिध्य आपको मिलती है। तो इन चीजों का फायदा किसको मिलेगा? जो इस सिस्टम को फॉलो करेगा, जो इस सेमिनार को, जो इस जूम वेबिनार को फॉलो करेगा। डीटीडब्ल्यू है, एलडीपी है, बड़े बड़े सीनियर के माध्यम से मिलते हैं। और ये सब चीज जो है ना कहीं एक्सपेंसिव है, कहीं ना कहीं बाहर निकल के जाना पड़ता है उसके लिए। लेकिन सबसे जरूरी अभी जो प्रोग्राम है, जो मुझे सबसे अच्छा लगता है, कि आप सुबह सुबह बिल्कुल एकदम सुबह में, या मेरिकल मॉर्निंग जैसा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इसको आप अटेंड कर सकते हैं, जहां आपके स्वास्थ्य के लिए भी बात की जाती है, जहां पे हेल्दी रहना भी सिखाया जाता है, और साथ साथ बॉडी तो हेल्दी होगा ही होगा, दिमाग कैसे हेल्दी होगा उस पर भी प्रोग्रामिंग की जाती है। अगर इन सिस्टम को आप अपनाएं तो आपकी योग्यता जो है वो डेवलप होगी, और योग्यता जब डेवलप होगी तो डायमंड क्लब नहीं, डायमंड के पिन तक जा सकते हैं। और एक बहुत बड़ा पार्ट इस सिस्टम में सेलिब्रेशन से अपने अंदर में उत्साह आता है, एनर्जी पैदा होती है। अभी जस्ट दिल्ली की सेलिब्रेशन हुई हम लोगों की, बहुत ही शानदार माहौल था। इतने सारे पॉजिटिव ऑरा एक जगह पे थे, इतने सारे पॉजिटिव लोगों के बीच में जाना ही आपके अंदर एक बहुत बड़ी पॉजिटिविटी को पैदा कर देता है। और वहां पे जब लोगों को देख रहे हैं कि ट्रॉफी मिल रहा है, सम्मानित हो रहे हैं, तो वो जो खुशी होती है, वो जो उत्साह होती है, वो आपके जीवन में बहुत बड़ी बदलाव लाने के लिए तैयार हो जाती है। और आप, हम लोग लकी हैं कि एक सेलिब्रेशन अभी तो कंप्लीट हुआ है और दूसरे की तैयारी है। एक आम आदमी की जिंदगी में सेलिब्रेशन का जगह नहीं होता है, लोग बहाने ढूंढते हैं। जन्मदिन हो तो सेलिब्रेशन कर सकते हैं, किसी के घर में कुछ हुआ, छोटे छोटे बहानों में मैं देखती हूँ कि लोग छोटा छोटा पार्टी करते हैं, ताकि अपने जिंदगी में ढूंढ के, खींच के कैसी भी खुशियों को ला सके। लेकिन हम लोग बहुत लकी हैं, एक ऐसे सिस्टम के माध्यम से जुड़े हैं कि यहाँ तो सेलिब्रेशन का बहाना ढूंढना नहीं पड़ता है, बस थोड़ा सा अपने आप को तैयार करना पड़ता है, फिर आपके लिए सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन। एक सेलिब्रेशन हमारी अभी कंप्लीट हुई दिल्ली में, दूसरे भिलवाड़ा की तैयारी है, बहुत ही शानदार तैयारी है, जबरदस्त तैयारी है। लेकिन फायदा उन्हीं को मिलेगा जो उसकी तैयारी करेंगे। ऊपर वाला देने के लिए तैयार बैठा है, लेकिन अगर आप झोली बंद करके बैठ जाएंगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है, झोली तो खोलना पड़ेगा। ये भिलवाड़ा का जो सेशन होने वाला है बहुत ही शानदार होने वाली है। अभी से अपनी टीम की एंट्री इसके लिए शुरू कर देना चाहिए। मैंने तो जब कल का प्रोग्राम देखा तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस प्रोग्राम के लिए। तो सेलिब्रेशन का आप हिस्सा बनेंगे तो आपकी जिंदगी में अचीवमेंट आना और भी आसान होगा। इसके बाद मैं बात करूं, सबसे ज्यादा जरूरी अपने सपनों को पूरा करने के लिए जो होता है वो है कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। अगर आपका खुद पे विश्वास हो, जो असंभव लगने वाली चीजें हैं, जो अनहोनी जैसी दिखने वाली चीजें हैं, उनको भी आप पूरा कर सकते हैं। एक सिंपल सा उदाहरण मैं देना चाहती हूँ एक ऐसे शख्स की। आज के समय में इनको सभी लोग जानते हैं, धीरू भाई अंबानी। शुरुआत एक छोटे से पेट्रोल के डिपो से की थी। जिस जगह पे थे कोई सोच नहीं सकता था कि एक दिन ये दुनिया का नंबर 1 अमीर अपने आप को बनाएंगे। एक छोटे से गांव से बिलोंग करते थे, मतलब ना तो एजुकेशन बहुत ज्यादा थी, ना बहुत बड़े किसी शहर से थे। लोग बोलते हैं कि हम तो छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं, हमारे पास उतना साधन नहीं है, हम कैसे कुछ कर पाएंगे। आप जब कुछ करने का ठान लेते हो, जब आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करते हो, तो आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हो। ऐसे तो इन्होंने बहुत बड़ा बड़े काम किए, लेकिन एक छोटी सी काम का मैं इनको उदाहरण देना चाहूंगी। बात उस वक्त की है, मैं जब छोटी थी, टेलीविजन पर एक विज्ञापन आया करता था, कर लो दुनिया मुट्ठी में।
और जिस वक्त ये विज्ञापन आया करता था कर लो दुनिया मुट्ठी में, उस वक्त हिंदुस्तान की ये हालत थी कि पूरे गांव में एक टेलीफोन होता था और पूरे गांव का काम चल जाता था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि हर घर में टेलीफोन चाहिए, हर घर में फोन हो, ये बात लोग सोच नहीं सकता था। लेकिन उस वक्त धीरू भाई अंबानी जी ने इस बात को सोचा, अपने अंदर वो पैदा किया और एक नारा दिया। हमारे आदरणीय गुरुदेव बोलते हैं कि नारों से काम अच्छा होता है। एक नारा दिया, कर लो दुनिया मुट्ठी में। उस वक्त उस नारे का मतलब समझ में नहीं आता था। आज के समय में देखिए जो हकीकत है, घर में अगर 5 मेंबर हैं तो 5 मेंबर घर में एक साथ तो होते हैं, लेकिन सबके सब मोबाइल के साथ होते हैं। मतलब सभी की मुट्ठी में दुनिया है, वहीं पे अपनी वर्ल्ड टिकी हुई है। एक टेलीफोन से पूरे मोहल्ले पूरे गांव का काम चल जाता था, पूरे मोहल्ला का काम चल जाता था। आज के समय जितने फैमिली मेंबर, हर किसी के पास स्मार्टफोन होना चाहिए और हर किसी के पास डाटा अवेलेबल होना चाहिए। ये एक लाइन का स्लोगन, एक लाइन का नारा जिंदगी को कहां से कहां तक बदल दिया। अगर ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। बस आपके अंदर ये 4 चीज होना चाहिए, ये 4 सी होना चाहिए। और सबसे अच्छा है अभी कैसे आप कर सकते हैं, तो सर का एक गुरुदेव का नारा है, बनो वाइटल बनाओ वाइटल। छोटी छोटी चीजों को जोड़ने से बड़ी तस्वीरें बन जाती है। छोटी छोटी पॉइंट को जब आप सामने लेके आते हैं तो एक किताब बन जाती है और छोटी छोटी बातों से लोगों की कहानियां बन जाती है। छोटे छोटे अचीवमेंट आपको डायमंड तक लेके जा सकते हैं। और उसका सबसे अच्छा तरीका है कि अपने टीम में खुद तो पहले वाइटल लाएं और उनको वाइटल बनाने के लिए तैयार करें। एक छोटी शुरुआत, एक छोटी प्लानिंग आपको बहुत बड़े लेवल तक जा सकता है, लेके जा सकता है। आज जो भी, आज मैं अगर स्टार रूपी पे हूँ, हमारे आदरणीय सर विरोधिया सर आज स्टार सफायर जैसे लेवल पे हैं। इन्होंने भी जब शुरुआत की तो अपने टीम में वाइटल्स को लाने से ही शुरुआत की, और आज भी जो प्लानिंग करते हैं हम लोग तो वाइटल से ही प्लानिंग करते हैं। एक छोटी शुरुआत, एक छोटा लाइन, बनो वाइटल बनाओ वाइटल, आपके जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। और सफल होने के लिए सबसे अधिक क्या चाहिए? ये सब जितने भी कारण मैंने दिखाए, ये सब ज्यादातर जो कारण था वो तो बाहरी था। सिस्टम सपोर्ट हमारा बाहरी है, प्रोडक्ट हमारा बाहरी है। सबसे ज्यादा जरूरी है सफल होने के लिए आपके अंदर में आग होना चाहिए, आपके अंदर में जज्बा होना चाहिए। सर बताते हैं 80-20 का, आपके अंदर क्या है वो 80% मायने रखता है। अगर आप सुबह सुबह आलस में सोए हुए हैं तो आपकी जो अचीवमेंट है वो मुश्किल है। लेकिन सुबह सुबह उठ करके अगर आप इस तरह के ट्रेनिंग सेशन को अटेंड करते हैं, सुबह सुबह हम लोग एक ऐसे काम को करते हैं जिसमें नेटवर्क पे काम करते हैं और ज्यादातर लोग सुबह सुबह ही मिलते हैं। सूरज की किरणों के साथ जो जगता है वही सूरज से आगे सूरज की तरह चमकने का क्षमता पैदा कर पाता है। तो आप क्या है, ये आपका 80% अंदर से है, आपकी आत्मविश्वास, आपका योग्यता, आपका काम करने का तरीका, आपका सोचने का तरीका। 80% आपकी अंदरूनी शक्ति मायने रखती है और मात्र 20% आपकी बाहरी शक्ति मायने रखती है। तो अपनी अंदरूनी शक्ति को जगा करके अगर हम काम करें तो सफल हो सकते हैं। कोई भी आदमी सफल हो सकता है। यहाँ पे सफल होने के लिए किसी का भी कोई बाउंडेशन नहीं है कि उसकी एजुकेशन कितनी है, उसकी हाइट कितनी है, उसका कलर कैसा है, कोई यहाँ पे बाउंडेशन नहीं है। बस एक ही चीज है, आप अपने अंदर कुछ करने का क्षमता जगा लो। एक नन्हे से पौधे की मैं बात करूंगी यहाँ पे। एक छोटा सा पौधा, सरसों के बीज से भी छोटा होता है बरगद का बीज, बनियान ट्री। उतनी छोटी सी बीज जब जमीन के अंदर जाती है तो जमीन के अंदर न तो हवा होती है, न धूप होती है, न पानी होती है, कुछ नहीं होती है। मतलब कोई सुविधा नहीं है, कोई संसाधन नहीं है। लेकिन उस बीज के अंदर जब एक भावना जगती है, एक सपना जगता है कि मुझे कुछ बड़ा करके दिखाना है, एक बड़े पेड़ के रूप में बदलना है, और जब वो अंदर से अपने आप को तोड़ती है, बीज तभी पनपता है जब वो अंदर से अपने आप को मजबूत करके तोड़ता है, तो एक नन्हे पौधे के रूप में तैयार होता है। ये आपका वाइटल अचीवर।
अब इसके बाद भी आसान नहीं है, ये तो तैयार हो गया एक पौधे के रूप में, लेकिन इसको अभी झेलना है, इसको संघर्ष करना है, कभी धूप से, कभी ठंड से, कभी बारिश से, कभी बहुत तेज हवा आएगी, कभी हवा बिल्कुल नहीं होगी, बहुत कम होगी, कभी तेज धूप होगी, कभी तेज बारिश होगी। मतलब जब हम काम करेंगे तो हमारे लाइफ में चैलेंजेस आएंगे, प्रॉब्लम आएंगे, लेकिन अगर आप अपनी अंदरूनी क्षमता को जगा लेते हैं, उस प्रॉब्लम को झेलने के लिए खुद को तैयार कर लेते हैं, तो ऊपर वाला भी आपका साथ देता है और एक दिन वो नन्हा पौधा इतने बड़े विशाल पेड़ के रूप में बदल जाता है। बरगद का पेड़ की एक खासियत होती है कि बरगद के पेड़ का अगर मेन जड़ को काट के भी हटा दो तो वो पौधा मरता नहीं और हजारों साल तक वो जिंदा रहता है, क्योंकि वो अपनी बहुत सारी जड़ों को धरती में समाहित कर लेता है। वो बहुत सारा जड़ निकालता है, मतलब सीधी भाषा में बोले तो वो नेटवर्क बनाता है, नेटवर्क पे काम करता है। आप काम कहाँ से शुरू किए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर आप अपने नेटवर्क को मजबूत करते हैं तो एक दिन ऐसा समय आएगा कि आप जहां से काम शुरू किए खुद आपको भी पता नहीं होगा कि कहाँ से शुरू किए, और पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे विश्व में भी आपका नेटवर्क फैल सकता है और कभी भी वो कोई उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, क्योंकि इसकी बहुत सारी जड़ें तैयार हो जाती है। एक आम आदमी के पास अपॉर्चुनिटी है आज पूरे विश्व में अपने आप को बिजनेसमैन बनाने का, लेकिन मिलेगा उन्हीं को जो इसको करने की, जो इसको सोचने की अपने अंदर क्षमता पैदा करेंगे। इस बिजनेस में वो क्षमता है। जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था तो मैं ये सोची थी कि पूरे जिंदगी में 1 लाख रुपए कमाऊंगी। एक्चुअली मुझे इसका प्लान कुछ भी समझ में नहीं आया था। मैंने इसके प्लान में सिर्फ इतना समझा कि एक साबुन यूज करूंगी तो 1 रुपया घर में आएगा, और मैंने ये जोड़ा था कि पूरे जीवन में 1 लाख पीस साबुन तो यूज हो ही जाएगा और 1-1 रुपया आएगा, तो बुढ़ापे तक मेरे पास 1 लाख रुपया मेरा रिटायरमेंट फंड होगा। आज के समय ये बिजनेस मुझे उसका लगभग 5 गुना दे रहा है। मतलब जितना आप सोच सकते हैं, महीने की बात कर रही हूँ, पूरे जीवन का सोचा था, आप जितना सोच सकते हैं उससे कई गुना देने की क्षमता इस बिजनेस में है। कई गुना देने के लिए प्रकृति तैयार खड़ी है, लेकिन मिलेगा उन्हीं को जो अपने अंदर ये जो 4 C मैंने बताया इसको लाएंगे, बदलाव करेंगे, जो सीखने पे फोकस करेंगे, जो सपने बड़े देख सकते हैं, जो अपने अंदर योग्यता बढ़ा सकते हैं, उन्हीं को मिलेगा। और एक दिन आप इतने बड़े विशाल नेटवर्क के लीडर हो सकते हैं कि लोग ढूंढते रह जाएंगे कि आपका बिजनेस कहाँ कहाँ है, आप खुद भी ढूंढते रह जाएंगे।